the cows are getting tortured just to get the milk from them. And जब जग्गी वासुदेव जी उर्फ सदगुरु से दूध के लिए जानवरों पर होने वाली क्रूरता के बारे में प्रश्न पूछा गया तो उसके जवाब में जो उन्होंने कहा उसमें बहुत सारे फैक्ट्स गलत हैं और जो बात उन्होंने कही है वो असल में गौ हत्या का समर्थन कर रही है। इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करेंगे। मैं उनके पूरे वीडियो का जवाब नहीं दूंगा, केवल मुख्य बिंदुओं पर ही बोलूंगा और अपनी बात को छोटा ही रखूंगा। चलिए शुरू करते हैं। So, it's better to slaughter them, not torture them, right? well, it's better to leave them the way they want to Oh, live. that will not happen. The only other option is slaughter them. So we think it's better to milk them rather than slaughter them. तो सदगुरु का कहना है कि गौ माता, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान दिया गया है, उस जीव के पास जिंदा रहने के केवल दो ही रास्ते हैं। या तो हम जिंदगी भर उससे बच्चे पैदा करवा करवा कर उसका दूध निकालते रहें या फिर हम उसे मारकर खा जाएं। यही दो चीजें गौ माता के साथ हो सकती हैं। अब सदगुरु इसे ऐसे बता रहे हैं जैसे ये दोनों अलग अलग बातें हैं कि या तो दूध निकालोगे या मार डालोगे, अब बताओ क्या करना है। जबकि फैक्ट ये है कि गाय भैंसों का दूध निकालना और उन्हें कसाई खाने में मार डालना, ये दोनों एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से हैं। भारत में एक भी बीफ फार्म नहीं है। जितने भी बीफ का भारत में उत्पादन होता है, जो भारत दुनिया के टॉप बीफ एक्सपोर्टर्स में गिना जाता है, वो सारा बीफ दूध देने वाली गाय भैंसों को मारकर ही आता है। जब वो दूध देना बंद कर देती हैं, तब उन्हें पालने वाले लोग खुद ही ले जाकर उन्हें कसाई को बेच देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये दोनों अलग अलग विकल्प हैं, ये दोनों एक ही हैं। अगर सदगुरु की बात मानकर हम ये सोच भी ले कि चलो दूध लेना सही है, तब भी गाय भैंसों की हत्या उससे खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि जब वो दूध देना बंद कर देगी और बच्चे पैदा नहीं करेगी, तब उसे पालने वाला व्यापारी ही उससे जाकर के कसाई को बेच देगा। तो गाय भैंसों का दूध निकालने और उनको मारने को अलग अलग बताना बिल्कुल ही गलत है और फैक्ट्स के बिल्कुल विपरीत है। We think it's better to put them to work than to slaughter them. This is my understanding of cruelty. If your understanding of cruelty is milking the cow is very cruel, so we will kill the cow and eat it up. That's exactly what will happen. Whatever your intentions are, that is exactly what will happen. अब यहाँ ये फिर इस तरीके से बोल रहे हैं जैसे दूध निकाल लेने और काम करवा लेने से गाय भैंसें नहीं मरती, जबकि फैक्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ दूध के कारण ही गाय भैंसें मरती हैं। समझिए कैसे। भारत के 140 करोड़ लोगों को दूध पीना है, जिसके लिए हर साल करोड़ों गाय भैंसों को प्रेग्नेंट किया जाता है। अब आज की तारीख में अधिकतर खेती तो ट्रैक्टर से ही होती है, बैलों से नहीं। इसका मतलब अगर उस भैंस या गाय को नर बछड़ा हुआ तो उसका कोई उपयोग नहीं है, यानी उसका सीधे सीधे कसाई खाने जाना तय है। और अगर उसे कोई काम में ले भी लेता है तो भी वो उसे बूढ़ा होने पर कसाई को बेच देता है। आज की तारीख में अगर किसी गाय या भैंस को बछड़ा हुआ है तो 99.99% संभावना है कि वो कसाई खाने ही जाएगा, चाहे कानूनी या गैर कानूनी रूप से। इसके अलावा जब 5-7 बच्चे पैदा करने के बाद वो गाय या भैंस और बच्चे पैदा नहीं कर पाती, तब भी उसे कसाई को ही बेच दिया जाता है। इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, किसी दूसरे समुदाय का इसमें हाथ नहीं है। दूध का धंधा काम ही ऐसे करता है कि अगर आपको उसमें प्रॉफिट कमाना है तो नर बछड़ों और बूढ़े जानवरों को मारना ही पड़ेगा। फैक्ट ये है कि भारत में हर दिन 1 लाख से ज्यादा गाय भैंसें मारी जाती हैं और ये सब की सब आती हैं दूध के उद्योग से। इन्हीं भैंसों का दूध पैक होकर आपके घर तक आ रहा है और तरह तरह के प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जब ये दूध देना बंद कर देंगे तब इन्हें पालने वाले व्यापारी लोग ही इन्हें कसाई को बेच देंगे। There is cruelty everywhere. You were sent to school, it's a bloody cruel place. Yes, it's very cruel on a child. But can you leave the children on the street and say, don't go to school? We have to put them through that cruelty because otherwise they will go and kill each other on the street. यहाँ फिर से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि गाय भैंसों से बच्चे पैदा करवाकर उनका दूध निकालना उन्हीं की भलाई की बात है। भारत देश की दूध की डिमांड पूरी करने के लिए हर साल करोड़ों गाय भैंसों को प्रेग्नेंट किया जाता है और इनमें से अधिकतर प्रेग्नेंट होती हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। ये प्रक्रिया पूरी तरीके से अप्राकृतिक है और ये सीधे सीधे उस जानवर के शरीर का शोषण है और ये कहीं 1-2 जगह नहीं होता, सरकारें ही ये करवाती है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हर साल कम से कम 8 करोड़ जानवर इसी तरीके से प्रेग्नेंट किए जाते हैं। मुझे नहीं लगता स्कूल में बच्चों के साथ इस तरीके का कुछ भी किया जाता होगा। तो गाय भैंसों के दूध निकालने और बच्चों को स्कूल भेजने में कोई भी समानता नहीं है। If it's a male, we make him work that way. If it's a female, we milk her.
it's good. Otherwise, you will not give them any chance to live. Anything that's not useful to human societies, have we allowed them to live? Are we in that kind of condition? Are you in that state of compassion that things which are not useful to you, every day you will feed it with your money and keep it alive? यहाँ पर सदगुरु ने बहुत अच्छा लॉजिक दिया है कि जब उस जानवर से फायदा होना बंद हो जाता है तब इंसान की प्रकृति ऐसी है कि वो उसे बेच देगा, वो उसे रखेगा नहीं। इसी लॉजिक को अगर हम दूध के धंधे पर लागू करें तो जब वो गाय या भैंस दूध देना बंद कर देती है, यानी वो 10-12 साल की हो जाती है, तब उसे रखने वाला व्यापारी उसे कसाई को बेच देता है। और इस तरह से दूध का धंधा बिना बूढ़े जानवरों को मारे चल ही नहीं सकता। ये असंभव है कि बिना जानवरों को टॉर्चर किए या उन्हें मारे पूरे भारत को दूध मिल जाए। हर साल मारी जाने वाली 3.5 करोड़ से ज्यादा गाय भैंसे इस बात का सबूत है। We know certain things are cruel, but we still do it because the alternative is worse. So if you don't milk the cow, it will go straight to the slaughterhouse. That's where it's going. That's where they're all going. Those who don't have milk, those who don't have the ability to work, that's where they're going. सदगुरु जो कह रहे हैं वो समस्या बिल्कुल ही कृत्रिम या आर्टिफिशियल है। पहले तो वो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि गाय भैंसों को जबरदस्ती प्रेग्नेंट करवाकर उनसे बच्चे पैदा करवाओ क्योंकि हमें दूध चाहिए, और फिर वो बोल रहे हैं कि देखो अगर हमने इसके बच्चों से हल नहीं जुतवाया या इसके बच्चों को बड़ा करके उनका बच्चे पैदा करवा के दूध नहीं निकाला तो लोग इसको मारकर खा जाएंगे। क्या ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि भाई इतनी ज्यादा संख्या में गाय भैंसे पैदा ही क्यों हो रही हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा गाय भैंसों की पॉपुलेशन 30 करोड़ से ज्यादा गाय भैंसे भारत में ही क्यों है? इस सब का कारण है दूध के प्रोडक्ट्स। तो ये प्रश्न उठता ही नहीं कि अगर हमने दूध के प्रोडक्ट्स नहीं पिए तो फिर उस गाय या भैंस का क्या होगा? भाई वो गाय या भैंस पैदा ही नहीं होगी। और याद रखिए कि अभी आपके दूध पीने से उसका जीवन नर्क ही है। उसे लगातार प्रेग्नेंट किया जाता है, उसके बच्चे उससे अलग किए जाते हैं, फिर कसाई पहले उसके बच्चों को मारता है और फिर बूढ़ा होने पर उसे भी मार डालता है। और ये सब कुछ हो रहा है हमारे दूध के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के कारण। इस पूरी समस्या का एक ही समाधान है, गौ हत्या रोकने का एक ही समाधान है कि इतनी ज्यादा संख्या में गाय भैंसों को पैदा ही ना किया जाए। गाय भैंसे इतनी ज्यादा संख्या में पैदा होना तभी बंद होगी जब दूध की डिमांड कम होगी, यानी जब हम लोग दूध के प्रोडक्ट्स छोड़कर वीगन बनेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मेरा मकसद किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना बिल्कुल नहीं है। मैं केवल दूध उद्योग और बीफ इंडस्ट्री के फैक्ट्स आपके सामने लाना चाहता हूँ। दूध और बीफ का धंधा अलग अलग बिल्कुल नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने सदगुरु की बातों को घुमाया है या मिस रिप्रेजेंट किया है तो YouTube पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं। और अगर आप इस मामले को डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ समझना चाहते हैं और अपने सभी सवालों के जवाब चाहते हैं कि अगर दूध का धंधा बंद हो गया तो फार्मर्स का क्या होगा जिनका एम्प्लॉयमेंट इस पर निर्भर है, तो आप प्लीज इस वीडियो पर क्लिक करके इसे जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस विषय पर चर्चा करने की।